बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जून 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल से मुतल्लिक़ लाते हैं हर लम्हा आपके लिए ख़बर। तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप भी कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की मवेशी मंडियों में जानवर 50% महंगे। सऊदी अरब की मवेशी मंडियों में जानवर 50% तक महंगे हो गए। ताजरों का कहना है कि चारा महंगा होने और कई दूसरी वजह से मवेशियों की कीमतें बढ़ गई हैं। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए मवेशियों के एक ताजर अब्दुल्ला अल करनी ने बताया कि 6 माह पहले जानवर जिस कीमत में दस्तयाब थे, अब उनकी कीमतें 50% तक बढ़ चुकी हैं। इन दिनों मवेशी 1500 से 2200 रियाल में फ़रोख्त हो रहे हैं। अब्दुल्ला अल करनी ने महंगाई के इसबाब के हवाले से बताया कि चारा महंगा मिल रहा है। पहले रमज़ान और उसके बाद छुट्टियां, अब ईद उल अज़हा और हज मौसम करीब है। ये तमाम चीज़ें महंगाई का बायस बनती हैं। एक और ताजर मोहम्मद अल असमरी ने कहा कि सच्ची बात यह है कि चारा महंगा होने और कुछ लोगों की जानब से मवेशी मंडी को कंट्रोल करने की कोशिश से कीमतें बढ़ी हैं। मवेशियों के एक और ताजर ने बताया कि जो जानवर 6 माह पहले 1000 रियाल में दस्तयाब था, अब उसकी कीमत 1500 रियाल हो चुकी है और जिसकी कीमत 1500 रियाल थी, अब वो 2000 से 2200 रियाल तक में फ़रोख्त हो रहा है। वादी ज़ेम के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश। महकमा शहरी दफा ने कहा कि ताइफ की वादी ज़ेम के पहाड़ी जंगलात में आग लग गई है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि जंगलात में लगने वाली आग को महदूद कर दिया गया है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गरीबी आबादी को इतला दे दी गई है ताकि मामलात काबू में रहें। महकमे ने कहा कि संगलाख पहाड़ों और मुश्किल रास्ते की वजह से हैवी मशीनरी को वहां ले जाना मुश्किल था। महकमा शहरी दफा के सरबराह और आला हुकाम खुद मौका पर मौजूद और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। कई हफ्तों की समाअत के बाद 5 डॉल्फिन को जद्दा भेजने का अदालती फैसला। जनूबी कैरेबियन में वाक़ जजीरा क्यूरसाओ की अदालत ने 5 डॉल्फिन को जद्दा भेजने के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये केस गुज़श्ता कई हफ्तों से ज़ेरे समाअत रहा। जद्दा में वाक़ एक मारूफ एक्वेरियम ने जजीरा क्यूरसाओ से 5 डॉल्फिन खरीदे थे। ताहम वहाँ जानवरों के हकूक़ की कुछ तंजीमों ने उस पर एतराज़ करते हुए अदालत में केस दायर कर दिया। एतराज़ करने वालों का कहना था कि जद्दे में वाक़ एक्वेरियम डॉल्फिन के लिए मुनासिब नहीं, जिसके बायस उन्हें मौत का ख़तरा लाहक हो सकता है। दूसरी तरफ एक्वेरियम के मालिकान ने अपने हक़ में दलाइल पेश किए, जिससे यह साबित होता है कि जद्दा में एक्वेरियम में डॉल्फिन के लिए मुनासिब माहौल दस्तयाब है, जबकि एक्वेरियम में कई डॉल्फिन पहले से मौजूद हैं। कई हफ्तों पर मुश्तमिल समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ कि एतराज़ करने वालों ने बेबुनियाद दलाइल और मुबालगे पर मुश्तमिल खदशात का इजहार किया था। इस पर अदालत ने केस खारिज करते हुए 5 डॉल्फिन को जद्दा रवाना करने की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्कियों या विजिट वीज़े पर आने वालों को सोशल मीडिया पर इश्तहार की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब में जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने कहा कि गैर मुल्कियों को सोशल मीडिया पर इश्तहार देने की इजाज़त नहीं है। इश्तहार के कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की जो मुलाजमत कानून की खिलाफ वर्जी करके रह रहा हो या उसके पास सोशल मीडिया पर इश्तहार के कारोबार का परमिट ना हो, उसे सोशल मीडिया पर इश्तहार देने की इजाज़त नहीं है। औकात अखबार के मुताबिक कमीशन ने बयान में कहा कि ये बात मुशाहिदे में आ रही है कि कुछ मुकीम गैर मुल्की और सऊदी अरब विजिट वीज़े पर आने वाले सोशल मीडिया पर इश्तहार दे रहे हैं। पूछगछ करने पर पता चला कि ये वो लोग हैं जिनके पास इश्तहार के कारोबार का परमिट नहीं, उनका किसी कारोबारी इदारे से ताल्लुक़ है, ना ही उनके पास गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस है। उसके बावजूद वो इश्तहारी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। कमीशन का कहना है कि वजारत तजारत के ताउन से तमाम तजारती इदारों को तहरीरी तौर पर मुतला कर दिया गया है कि वैसे गैर मुल्कियों के साथ इश्तहारात का लेन देन ना करें जो सऊदी अरब में मुकीम हैं या विजिट वीज़े पर आए हैं। उनके पास इश्तहार के कारोबार का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। कमीशन ने कहा कोई भी मुकीम गैर मुल्की या विजिट वीज़े पर आने वाला सोशल मीडिया पर इश्तहार का कोई काम ना करे। अगर किसी सऊदी या मुकीम गैर मुल्की के इल्म में इस हवाले से कोई खिलाफ वर्जी आए तो फौरी तौर पर कमीशन के मुश्तरका नंबर पर रब्ता करके इतला दी जाए या वजारत तजारत के मुश्तरका रब्ता नंबर या वेबसाइट पर रब्ता किया जाए। टूरिज़म के शोबे में 1 लाख सऊदियों के लिए तरबियत के लिए $100 बिलियन मखसूस कर दिए गए। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब ने टूरिज़म के शोबे में 1 लाख लोगों को तरबियत फराहम करने के लिए $100 बिलियन मखसूस किए हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस दहाई के आखिर तक आलमी सियाहती मरकज़ बनने के लिए अपना मुस्तकिल सफ़र जारी रखे हुए है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन की 116वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सऊदी अरब टूरिज़म की सनत को पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी के रेट बढ़ाए थे, उसका कम से कम किराया कितना है। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहरों में टैक्सी का किराया बढ़ाया था, जिसमें कम से कम किराया जो है वो 10 रियाल रखा गया था। औकात अखबार के मुताबिक अथॉरिटी के एक बयान के मुताबिक 4 सवारियों वाली गाड़ी का कम से कम किराया 10 रियाल है। फी किलोमीटर 1.80 रियाल के बजाय 2.10 रियाल चार्ज किए जा रहे हैं। 16.675% का इजाफा हुआ। टैक्सी सर्विस की शुरुआत पर 16.36% का इजाफा हुआ था। पहले मीटर 5.5 रियाल पर शुरू होता था, अब 6.4 रियाल पर शुरू होता है। फ़ी मिनट इंतज़ार या गाड़ी की फ़ी घंटा रफ्तार 20 किलोमीटर से कम होने की सूरत में फ़ी मिनट लागत जो है कीमत 0.9 रियाल होगी। पहले इस पर 0.8 रियाल थी। इजाफा 12.5% रिकॉर्ड किया गया है। 5 महीने के दौरान 50,000 से ज़्यादा निकाह नामों का ऑनलाइन इंदराज। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा कि साल रवां के इब्तदाई 5 माह के दौरान 50,000 से ज़्यादा निकाह नामों का ऑनलाइन इंदराज कराया गया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत इंसाफ ने बयान में कहा कि निकाह नामों का ऑनलाइन इंदराज आसान बना दिया गया है। पहले ये सहूलत नहीं थी। अब नाजिज़ वेब के ज़रिए निकाह नामे के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। बयान में कहा गया कि निकाह नामे के ऑनलाइन इंदराज के लिए नाजिज़ वेबसाइट पर जाकर समाजी खिदमात के तहत निकाह नामे की सहूलत का इंतखाब किया जाए। फिर मुतलका इदारे का इंतखाब, उसके बाद उम्मीदवार अपने और दीगर लोगों का जो डाटा है उसके अंदर इंटर करें। खुरूज-उदा को फाइनल एग्ज़िट में तब्दील कराया जा सकता है या नहीं। एग्ज़िट एंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खुरूज-उदा कहते हैं, उसके इजरा के वक़्त 2 माह की फ़ीस जमा कराई जाती है, जो कि 200 रियाल होती है। 2 महीने का एग्ज़िट एंट्री वीज़ा हासिल करने के बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चंद दिन रहें या 2 माह। खुरूज-उदा की 2 माह की इब्तदाई मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसमें तौसीक़ कराई जा सकती है। एग्ज़िट एंट्री वीज़े के कानून के तहत गैर मुल्की जो छुट्टी पर जाते हैं उनको उसी दौरान वापस आना होता है। एक शख्स ने सवाल किया, मेरा खुरूज-उदा जनवरी 2019 में एक्सपायर हुआ, क्या मैं नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक छुट्टी पर जाने वाले वापस नहीं आते तो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो पुराने कफ़ील के वीज़े पर आ सकते हैं। इस हवाले से कई दफ़ा हमारी वीडियोज़ में इन डिटेल में बताया जा चुका है। फैमिली इकामा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सऊदी अरब में सेहत के शोबे में मुलाजमत करता हूँ, बच्चों को पाकिस्तान भेजा था, खुरूज-उदा पर अब उनका इकामा कैंसिल कराना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दूँ? बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो खुरूज-उदा पर सऊदी अरब से बाहर जाते हैं उनके एग्ज़िट एंट्री वीज़े को फ़ाइनल एग्ज़िट में तब्दील नहीं किया जा सकता। एग्ज़िट एंट्री वीज़े को उस वक्त तक कैंसिल कराया जा सकता है जब तक उसे इस्तेमाल ना किया गया हो और सिस्टम में खुरूज-उदा पर जाने वाले किसी शख्स का, चाहे वो कारकुन हो या डिपेंडेंट हो, एग्ज़िट लगाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे लोग जो खुरूज-उदा पर गए हैं उनका इकामा कैंसिल कराने का एक ही तरीका है कि जब वो छुट्टी जाएँ तो अपशर अकाउंट पर मौजूद खुरूज वलमजात की सहूलत के ज़रिए इकामा कैंसिल कराया जा सकता है और खुरूज-उदा पर जाकर वापस ना आने वाले की फ़ाइज़ जो है वो इस सूरत में कैंसिल जो है या क्लोज़ कर दी जाती है। कोरोना के 1029 केसेस का इंदराज 616 जो लोग हैं वो शफायाब भी हो गए। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि बुध को कोरोना के 1029 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,74,250 हो गई है। वज़ारत ने कहा गुज़श्ता दिन 616 मरीज़ शफायाब हुए जबकि 3 मरीज़ हलाक हुए हैं। शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 7,56,871 होगी जबकि हलाक होने वालों की कुल तादाद 9,163 है। वज़ारत के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 92 मरीज़ों की हालत नाजुक है। बात करेंगे सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल का रेट फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 52 रुपये 85 पैसे, STC पे 53 रुपये 5 पैसे, तहवील राजी 52 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 53 रुपये 11 पैसे, मनीग्राम 53 रुपये 19 पैसे और टेली मनी 53 रुपये 10 पैसे दे रहा है। बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 40 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये और 35 पैसे, STC पे 20 रुपये 29 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 53 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 40 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 38 पैसे। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक 24 टका 22 पैसा, STC पे 24 टका 41 पैसा, तहवील रांची 24 टका 33 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 24 टका 50 पैसा, मनीग्राम 24 टका 47 पैसा और टेली मनी 24 टका 40 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।